नमस्कार। कुछ लोग यह मानते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सब पूर्व निर्धारित है। हमारे भाग्य में वो सभी बातें पहले से ही लिख दी गई है। एवं जो ऐसा कहते हैं वही कहते हैं कि हमारे ऊपर फलाना ग्रह दशा हावी है। यदि हम उनके पास जाएं तो कहते हैं कि वो ग्रह दशा को हटा सकते हैं। उस ग्रह को हमारे राशि से हटाने के लिए वो दो काम करेंगे। पहला, उस ग्रह से प्रार्थना करेंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे, या उस ग्रह से भी बड़े देवता से प्रार्थना करके कहेंगे कि आप उस ग्रह को वहां से हटा दीजिए। तो आप समझिए कि यदि अनुष्ठान करने से वह ग्रह हट जाए तो इससे तो यह साबित हो रहा है कि जो मेरे भाग्य में लिखा गया है वह तो बदल गया। लेकिन फिर यह कहते हैं बदल नहीं रहा है, हम उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं। तो हमें यह भी सोचना होगा कि यदि प्रभाव कम हो रहा है, यह भी तो बदलना हुआ, यह भी तो परिवर्तन की श्रेणी में आता है। अतः ये गपोड़े लोग अपने ही बात में फंसते रहते हैं। भाग्य किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके लिए उनके दो तर्क हैं। पहला, वे ये कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही ईश्वर उसके भाग्य में लिख देते हैं। लेकिन ये तो तथाकथित भाग्य कम और कर्मफल अधिक लगता है। दूसरा, वे ये कहते हैं कि ईश्वर जिसे चाहे जैसा कर दे, अर्थात किसी के भाग्य में पापी लिख दे, किसी के भाग्य में पुण्यात्मा, किसी को पुरस्कृत कर दे, किसी को पापी बना दे। तो इससे तो यह लगता है कि सभी कार्य ईश्वर करा रहे हैं। तो जब कर्ता ईश्वर हुए तो सजा भी तो उन्हें ही मिलनी चाहिए। साथ में यदि ईश्वर हमें स्वैच्छिक कर्म करने की छूट ना दे तो इससे समस्या ये हो जाएगी कि ईश्वर पक्षपाती हो जाएंगे एवं ऐसा लगेगा कि ईश्वर एक स्थान पर बैठे हैं और वही सब कार्य कर रहे हैं। तो जब ईश्वर जो चाहे वो करे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो ऐसे में तो ईश्वर अन्यायी कहला जाएंगे। यदि ऐसा ही है तो जितने भी अनैतिक कार्य, दुष्कर्म, हिंसा, चोरी, पाप इत्यादि हो रहे हैं वो भी ईश्वर ही करा रहे होंगे। इस अनुसार भी ईश्वर ही दोषी होंगे। फिर वो बचाव में कहते हैं कि नहीं, कुछ जो अच्छे काम हैं वो ईश्वर कराते हैं पर बुरे काम वो हम करते हैं। ये कैसी बात हुई? ये तो एक पक्षी बात हुई कि अच्छा करे तो वो कराए, बुरा करे तो इधर के लोग करें। ये भी गलत है। यदि ऐसा ही हो तो ईश्वर सभी कर्मों को कराएंगे या फिर कुछ भी नहीं कराएंगे। कुछ लोग फिर कहते हैं कि नहीं, गलत काम को ईश्वर नहीं कराते, उसे हम करते हैं। तो जब पहले से सब चीज पूर्व निर्धारित है तो गलत कार्य भी तो पूर्व निर्धारित होगा, और पूर्व निर्धारित कौन करता है? वो तथाकथित ईश्वर। कुछ लोग यह मानते हैं कि एक एक क्षण पूर्व निर्धारित है, एक पत्ते भी को ईश्वर हिलाते हैं। जब सभी कार्य को ईश्वर कराते हैं तो हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए। हम अपने आप ही उठ जाएंगे, हम अपने आप ही भोजन कर लेंगे और हमारा पेट भी भर जाएगा। पर ऐसा तो नहीं होता, हमें प्रयास और कर्म तो करना ही होता है। यदि वास्तविक ईश्वर मनुष्य से ऐसे काम करवाते तो किसी भी मनुष्य से कोई भी गलती कभी नहीं होती। लेकिन ईश्वर कभी भी मनुष्यों के स्वतंत्र कर्म में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब यदि कोई कहे कि नहीं, ईश्वर ही सब चीज करा रहे हैं, बस हमें कुछ समझ नहीं आता या कुछ बातें देरी से समझ आती है, मैं अपने विनोद के लिए निर्दोष प्राणियों को मार दूं, इसमें क्या अच्छाई है? इसमें मैं क्या समझ सकता हूं? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर लीला करते हैं। लीला का अर्थ क्या है? खेल या मनोरंजन। हम मूर्ख यही मान बैठे हैं कि ईश्वर एक स्थान पर बैठे बैठे लीला करते हैं और मनोरंजन क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इससे हानि तो हम लोगों को हो रही है, ईश्वर को तो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में तो ईश्वर अन्यायी हो जाएंगे। ये सब जो कपोल कल्पित बातें हैं वो काल्पनिक ईश्वर की है। वास्तविक ईश्वर इन सब से परे है। आज हम इतने दुर्बल हो चुके हैं कि कोई भी गलत कार्य यदि हम करें या हमसे हो जाए तो उसका उत्तरदायित्व हम स्वयं नहीं लेते, हम उसको ईश्वर पर थोप दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बात पूर्व निर्धारित नहीं है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। नमस्कार।